हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2023 का जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ का इतिहास का प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट और जारी हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के यूट्यूब वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। छात्रावास अधीक्षक और पटवारी परीक्षा तैयारी नोट्स में आपको पूरा सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का इतिहास का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद जो है कंप्यूटर का भी प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस के लिए तैयार किया जा रहा है। बहुत ही जल्द आपके सामने होगा क्वेश्चन, आप सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मौर्यकालीन सम्राट अशोक, देखिए मौर्यकालीन जो सम्राट अशोक हैं उनका जो लेख है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है जोगीमारा गुफा से मौर्यकालीन सम्राट अशोक का लेख प्राप्त हुआ है। ये बी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो लेख है ये इसकी भाषा पाली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सारे फैक्टर को आप जो है रिलेट करके पढ़िए, को रिलेट करके पढ़िए। तो भाषा पाली था। और लिपि की बात किया जाए तो लिपि जो है ब्राह्मी था। क्या था? लिपि ब्राह्मी था। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो जोगीमारा की गुफा है, ये जो जोगीमारा गुफा है, यहाँ 2 चीज़ आप पढ़े होंगे, देवदत्त और देवदासी। ये दोनों जो है देवदत्त और देवदासी, ये याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ये दोनों नृत्यांगना थे और इनके प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? तो जोगीमारा में मिलता है। ये जगह याद रखिएगा। देवदासी और देवदत्त, ये दोनों नृत्यांगना की प्रेम गाथा का वर्णन जोगीमारा में मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते जाता है। तो वो सारी चीज़ों को आप जो है कंप्लीट करते चला कीजिए और कोरिलेट करके जरूर पढ़िएगा। महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना किस स्थान पर की थी? तो देखिए, महाकवि कालिदास ने मेघदूत की जो रचना है ये आपके रामगढ़ की पहाड़ी में किए थे। ये कहाँ किए थे? रामगढ़ की पहाड़ी। और ये रामगढ़ की पहाड़ी जो है सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, किसके अंतर्गत आता है? सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आता है। और मान लीजिए ये जो है सरगुजा बेसिन क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। और रामगढ़ की जो पहाड़ी है, ये एक क्वेश्चन और बनता है इससे, ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। किसका है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है ये जो है रामगढ़ की पहाड़ी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पीएससी और व्यापम दोनों एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद याद रखिएगा। अब ये जो रचना है ये मेघदूत रचना है, महाकवि कालिदास की रचना है। और इसका जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण ये मुकुटधर पांडे किए थे। कौन किए थे? मुकुटधर पांडे, याद रखिएगा। तो इनका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण किसने किया? अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुकुटधर पांडे ने इनका मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश की किस शैलाश्रयों में स्थित मूर्तियां मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान दिखलाई पड़ती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सिंघनपुर की जो गुफा है, इसकी जो शैलाश्रयों में स्थित जो मूर्तियां हैं वो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान दिखलाई पड़ती है। इसके जैसे दिखलाई पड़ती है कौन? सिंघनपुर की गुफा। अब ये सिंघनपुर की गुफा, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि ये चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपथ पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीएससी में। चंवर ढाल याद रखिएगा, चंवर ढाल के पहाड़ी जो गिरिपथ है, चंवर ढाल पहाड़ी का जो गिरिपथ है उस पर स्थित है। और ये जो सिंघनपुर की गुफा है ये छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी गुफा है? ये छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। और इसी जो है सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भीमबेटका। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की भीमबेटका कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिले में स्थित है। ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवपाषाण कालीन स्थल चितवा डोंगरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है?
तो नवपाषाणकालीन स्थल जो चितवा डोंगरी है ये किस जिले में स्थित है? तो ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में स्थित है। नया जिला सृजन होने के बाद, नया जिला बनने के बाद अब ये जो है राजनांदगांव से अलग होकर के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में आ चुका है। और इस तरह से 9 जिला जो गठन हुआ है, नवीन जिला, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अलग से वीडियो बना दिया हूँ मैं पीएससी 2023 प्लेलिस्ट, वीडियो के प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर के पीएससी के लिए जो नवगठित जिला बना है उसमें आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छात्र अधीक्षक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये यहाँ पर 4 का ए आंसर आएगा। देखिए अब मान लीजिए इसमें जो है आपको याद रखना है कि ये जो है नवपाषाणकालीन जो स्थल है चितवा डोंगरी, इसकी खोज किसने की थी? तो भगवान सिंह बघेल, याद रखिएगा भगवान सिंह बघेल पूछा जा सकता है और पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो भगवान सिंह बघेल पूरा कंप्लीट करते चलिए आप लोग। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा गया है उसको कोरिलेट करके जरूर पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि जब आप इस तरह से पढ़ते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और रमेंद्रनाथ मिश्र ये दोनों इनके खोज करते हैं, किसके? चितवा डोंगरी के। तो ये आपको याद रखना है। इससे और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो कमेंट कर दिया करिए आप लोग क्वेश्चन को यहाँ आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि वहाँ और लोग को पढ़ने का भी मौका मिल जाता है और लिखते हैं तो उसे आप जल्दी से भूलते नहीं हैं। इस प्रदेश के किस स्थान पर अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार की प्राप्ति हुई है? तो अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार की जो प्राप्ति हुई है ये किस स्थल पर प्राप्ति हुई है? तो कबरा पहाड़ से। किस स्थल से? कबरा पहाड़ से। और देखिए यहाँ जो कबरा पहाड़ का जो शैल चित्र है ये लाल रंग का है। किस रंग का है? लाल रंग का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा? शैल चित्र जो है ये किस कलर का है? तो लाल रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में बस्तर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैदिक काल में बस्तर को देखिए दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। और ये जो कांतार है ये महाभारत काल में ही बस्तर का नाम था। महाभारत काल में बस्तर को कांतार के नाम से जाना जाता था और महाकांतार के नाम से जो है गुप्त काल में जाना जाता था। किस काल में? गुप्त काल में बस्तर को जाना जाता था। और दंडकारण्य के नाम से रामायण काल में जाना जाता था। तो इतना आपको याद रखना है, किस काल में? रामायण काल में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपका इतना इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामायण कालीन जो स्थल है सीतामढ़ी हरचौका, ये प्रदेश की किस जिले में स्थित है? तो देखिए नवीन जिला सृजन होने के बाद जो है स्थल अलग अलग जिला में सीमांकन कर लिया गया है। पहले दूसरा जिला में आता था मूल जिला में, अब नया जिला गठित करने के बाद नवीन जिला में आ चुका है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये आपके छात्र अधीक्षक परीक्षा के लिए। तो नवीन जिला का गठन को आप अच्छे से देख करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए रामायणकालीन जो स्थल है सीतामढ़ी हरचौका, ये किस जिले में स्थित है? तो ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आ जाता है। कहाँ आता है? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान मोर ध्वज की कथा से संबंधित है? तो मोर ध्वज की जो कथा से संबंधित है ये आरंग है। कौन सा है? आरंग। और मोर ध्वज की कथा से संबंधित एक और जिला है रतनपुर। अगर ऑप्शन में आपका ये आए तो यह जिला भी एक जनश्रुतियों के हिसाब से अगर देखें तो रतनपुर भी मोर ध्वज की कथा से संबंधित जिला के रूप में आता है, सामने आता है। और आरंग जिला भी आता है। तो ये दोनों जिला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किस शासक को मिला था? तो सेंट ऑफ जेरूसलम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये रुद्र प्रताप देव को मिला था। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किनको मिला था? तो रुद्र प्रताप देव को। अब देखिए ये जो है तीवर देव हैं। तीवर देव सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण किए थे, याद रखिएगा, सकल कौशलाधिपति। अब देखिए सकल कौशलाधिपति तीवर देव थे। और पृथ्वीदेव, याद रखिएगा पृथ्वीदेव प्रथम जो है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि तीवर देव जो है सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण किए थे और पृथ्वीदेव प्रथम भी,
ये पृथ्वीदेव प्रथम भी सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण किए थे और ये पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी शासक थे। कौन शासक थे? कलचुरी शासक थे, ध्यान रखेंगे। और तीवरदेव प्रथम, ये दोनों जो है सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण किए थे। अगला देखते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है परम महेश्वर की उपाधि धारण किए थे और ये उपाधि वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपका बहुत बार व्यापम पीएससी दोनों में, इसलिए इसको कंप्लीट करते चले जा रहे हैं हम लोग। परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो देखिए ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि परम भागवत, एक और है परम भागवत। तो परम भागवत की उपाधि कौन धारण करते थे? तो ये जो है आपके पांडुवंशी शासक। कौन करते थे? पांडुवंशीय शासक, याद रखिएगा। पांडुवंशी शासक जो है परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। और जो है रिलेटेड आपको याद है तो उसे भी आप पढ़िए, कमेंट जरूर करिए। जो क्वेश्चन आपको और याद रहता है, इससे इंपॉर्टेंट जितना भी आप कमेंट कर सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं जरूर लिखा कीजिए कमेंट में, क्योंकि लिखते वक्त हमको बहुत सारी चीज़ याद आ जाता है और वो जो है लिख करके जब देखते हैं तो परीक्षा के अंतिम समय तक हमको याद रहता है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा कराया गया था? तो कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण जो है ये आपके सोमवंश शासक द्वारा कराया गया था। किस शासक द्वारा? सोमवंश के शासक द्वारा और कर्णराज द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? कर्णराज द्वारा जो है कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। किस सदी में? तो 12वीं सदी में कराया गया था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कोई मंदिर का निर्माण सदी भी पूछ लिया जाता है, तो सदी भी साथ में आप करते चलिएगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान किस शासक को हराया था? दक्षिणापथ जब अभियान शुरू किया था समुद्रगुप्त ने, तो ये जो है किस शासक को हराया था? तो आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जा चुका है। व्याघ्रराज को हराया था इसने। और ये जो है कहाँ से मिलता है हमको? हरिसेणकृत प्रयाग प्रशस्ति से ये जानकारी हमको मिलता है। हरिसेणकृत प्रयाग प्रशस्ति, क्या? प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा आप लोग। इससे जो है जानकारी हमको मिलता है हरिसेणकृत प्रयाग प्रशस्ति से के अनुसार जो है हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान जो है व्याघ्रराज को क्या किया था? पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नल शासकों का पहला शिलालेख किसे माना जाता है? तो नल शासकों का पहला शिलालेख पोड़ागढ़ को माना जाता है। किसे माना जाता है? पोड़ागढ़। और पोड़ागढ़ ने पोड़ागढ़ के अनुसार जो है स्कंद वर्मन ने जो है पुष्करी को पुनः बसाया था। स्कंद वर्मन ने पुनः बसाया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किस शासक के शासनकाल है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में संभागीय मतलब कमिश्नरी व्यवस्था, देखिए छत्तीसगढ़ में संभागीय कमिश्नरी जो व्यवस्था है इसका आरंभ कब हुआ था? तो इसका जो आरंभ है ये हुआ था आपका 1862 में। कब हुआ था? 1862 में छत्तीसगढ़ में संभागीय मतलब कमिश्नरी व्यवस्था का आरंभ किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के पूर्व प्रदेश में कितने परगने थे? तो स्वतंत्रता के पूर्व प्रदेश में कितने परगने थे पूछ रहा है। तो 9 परगना था, 9 परगने थे और 27 जमींदारियाँ थी, ये याद रखिएगा। 27 जमींदारियाँ थी और जो है 9 परगना था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रायगढ़ रियासत को स्वतंत्र राज्य के रूप में किस शासक ने स्थापित किया था? तो रायगढ़ रियासत को, देखिए नया क्वेश्चन है ये और नया क्वेश्चन शुरू से अंत तक देखने को आपको मिलेगा, तो आप जो है ज़रूर जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, बीच में आप छोड़ा मत कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत आपको समस्याएं होती हैं। आप दिक्कत में, चूँकि हम सब जानते हैं करके नहीं करते, इसलिए टोटल किया कीजिए। आपसे मैं यही कहता हूँ बार बार कि इसका जो आंसर है मदन सिंह है। रायगढ़ रियासत को स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया था? मदन सिंह ने स्थापित किया था। और ये जो रायगढ़ रियासत है पहले संबलपुर का हिस्सा था और इसे जो है स्वतंत्र रियासत के रूप में जो है मदन सिंह ने क्या किया? इसको जो है स्थापित किया था। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये 16 क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लें। और अगला जो वीडियो है वो कंप्यूटर पर आपका जल्द ही आएगा और कोशिश करूंगा मैं कि 9 तारीख को 2 से 3 बजे के बीच डाला जाएगा, तो आप अलर्ट रहें। तो आता है उन सारे क्वेश्चन को आप जो है प्रैक्टिस सेट के लिए प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।